आपसे बता दें कि त्रिपुरा में एक कांड हुआ जिसमें से माता काली के मूर्ति को खंडित किया गया और उनके जो मंदिर है उन मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। अब वहां पे जो लोग थे, जो स्थानीय हिंदू थे, वो क्या थे कि बेचारे अब बच्चे होंगे या दिमाग थोड़ा घूम गया होगा, तो आपसे बता देना चाहते हैं कि उनकी मानसिकता ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उनकी मानसिकता तो हमेशा से भाईचारे वाली मानसिकता रही थी और इन चीजों को देखकर उनका थोड़ा दिमाग भटक गया और वो भटक गए, थोड़े से अपने रास्ते से भटक गए, क्योंकि उन्हें भी संविधान को पालन करना बहुत अच्छे से आता है। और जब ये देखे कि इस तरीके से हमारे मंदिरों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ इस तरीके से अभद्रता हो रही है, तो उनकी मजबूरी हो गई, थोड़े से भटकना पड़ा उन्हें। और उन्होंने क्या किया कि 15 मस्जिदें तोड़ दी वहां पर, और जो भी 50, 100, 200 जो घर थे मुसलमानों के वहां पे, उनको तोड़ दिया या फिर आग लगा दिया। जो भी करना था वो कर दिया। अब भाई भटके हुए नौजवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब जब भटक ही गए हैं तो भाई उनका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आए दिन लोग भटकते रहते हैं। अब देखिए, कभी आर्यन खान भटक जाता है और भटकने के साथ चरस ले लेता है। आप समझ रहे हैं ना। अब भटका हुआ नौजवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो भटक चुका है। और वही उसी तरीके से त्रिपुरा के अब जो हिंदू भाई थे वो भटक गए थे। अब 10, 15 या 18 मस्जिदें तोड़ दी या 100, 200 घर मुसलमानों के जला दिए। अब जब भटक गए तो भटका हुआ व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, आपसे हम पहले ही बता दिए। तो वहां के शासन प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, पहली बात कि वो हिंदू भटक गए थे और भटका हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, और जब भटक ही गए तो उन पे कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या है। अब उनको ये समझ लिया जाए ना कि भटक गए थे, भटका हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब भटका हुआ नौजवान छोड़ के छोड़िए ना उनको, क्या फायदा है, मतलब आवश्यकता क्या है उन्हें सजा देने की। आए दिन लोग भटकते रहते हैं। अब बेचारे बेवकूफ थे, पागल थे, कर दिए। अब जब भटक ही गए तो कुछ भी कर सकते हैं। 15 नहीं, 18, 20, 25 भी तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 15 ही तोड़ा, क्योंकि भटके हुए नौजवान है और उन पर कार्रवाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आए दिन ये पहले कुछ लोग भटक गए थे जो राम मंदिर को भी तोड़ दिए थे। अब तोड़ दिए थे तो फिर से हिंदू भटक गए, बदले में वो भी तोड़ दिए। अब देखिए, भटका हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम बताए ना पहले कि भटका हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ये भटके हुए नौजवान है और इन पे बिल्कुल कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। मिलॉर्ड, आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों को और बिल्कुल उन पे कार्रवाई न करें, और जैसा वो कर रहे हैं चुपचाप करने दीजिए, क्योंकि भटके हुए नौजवान है, कुछ भी कर सकते हैं और बिल्कुल ही उन्हें कोई सजा देने की आवश्यकता नहीं। एक दो बार माफ कर दीजिए ना, माफ करने में क्या लगा है, माफ करिए उनको, छोड़ दीजिए। अरे बच्चे हैं, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब 15 के बदले अगर 20 भी तोड़ देते तो क्या करते। अब भटके हुए नौजवान है, कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए कहते हैं उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो मौका और भी देना चाहिए, उन्हें माफ किया जाए, ठीक है ना। मिलॉर्ड, आपसे यही निवेदन है कि माफ करिए उनको और छोड़िए। बेकार में भटके हुए नौजवान है, गलती कर दिए तो कर दिए। और ये संदेश था आपसे मिलॉर्ड, आपसे ये संदेश था कि भटके हुए नौजवान है, कुछ कर दिए हैं तो उनको माफ करिए, छोड़िए। जरूरत नहीं है उन्हें सजा देने की। बाकी आप समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाहते हैं। वीडियो के इतने पे रोकते हैं। हर हर महादेव।